This is the 6th anniversary celebration. वाले समय में कोई भी डायरेक्ट सेलर प्लान लेगा, एक आम आदमी प्लान लेगा, समझेगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन करनी कौन सी कंपनी के साथ चाहिए? जब उसको यह फैसला लेना होगा तो उसका एक ही नाम सर्वोपरि होगा, वेदालेक्स। So this is the 6th anniversary celebration. वाले समय में कोई भी डायरेक्ट सेलर प्लान लेगा, एक आम आदमी प्लान लेगा, समझेगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन करनी कौन सी कंपनी के साथ चाहिए? जब उसको यह फैसला लेना होगा तो उसका एक ही नाम सर्वोपरि होगा, वेदालेक्स।
सुपर वेदालेक्स लीडर्स। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी लीडर फेसबुक पे जुड़ रहे हैं। और आज का मेरा सेशन कोई ऐसा स्पेशल सेशन नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी दिन से लग रहा था कि आप लोगों के साथ मुलाकात की जाए और बातें की जाए कुछ हमारे सिस्टम को लेके और आने वाले समय में क्या तैयारियां कंपनी कर रही है। और बहुत जल्द हमारी 7th एनिवर्सरी बिल्कुल नजदीक आती जा रही है, तो एक बार हम लीडर्स के साथ डिस्कस हो जाए। और धीरे धीरे लीडर जुड़ रहे हैं, तब तक हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि दिसंबर महीना हमारे लिए बहुत ही शानदार और धमाकेदार मंथ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग में वर्तमान समय में आपकी कंपनी जो ग्रोथ कर रही है वो सिर्फ आपकी कंपनी और आपकी कंपनी हमारे लीडर्स ही देख रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से आपकी कंपनी एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। और ये सब पॉसिबल हम सब की मेहनत की वजह से हो पाया है। सभी लीडर्स ने मेहनत की, मैनेजमेंट ने मेहनत की, तो ये सब पॉसिबल हो पाया है। और ये मेहनत हम ऐसे ही जारी रखेंगे और आने वाले समय में इस ग्रोथ को और बड़ी ग्रोथ करेंगे और कंपनी को और अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। क्योंकि कई बार हम आपस में मिलते हैं तो हम बात करते हैं कि रियल में आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत उत्साहित होंगे। डायरेक्ट सेलिंग को लेके उनको ये लगेगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। आने वाले समय की डायरेक्ट सेलिंग का मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डन गोल्डन डिकेट आने वाला है, एक युग आने वाला, मैं दशक की नहीं, मैं तो युग आने वाला, न्यू एरा आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेके रियल में एक बहुत बदलाव आने वाले हैं और डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक उत्साह आने वाला लोगों में। और एक आम आदमी को कहीं ना कहीं, एक हिंदुस्तान में आज मान लो 140 करोड़ पॉपुलेशन, 145 करोड़ पॉपुलेशन है, और जो लोग बेरोजगार हैं या जिन लोगों के पास रोजगार भी है या बेरोजगार है, और रोजगार है तो उतना नहीं है जितना उनको चाहिए, जो उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, उनके ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे। तो आने वाले समय में जब लोग डायरेक्ट सेलिंग को चुनेंगे कि मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग के साथ ज्वाइन होकर मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, या मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। ये समय रियल में आने वाला है और आ रहा है बहुत जल्द। मतलब हर हर दिन वो नजदीक आता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने आप में, जिसको ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी नजर से देखा जाएगा, जो पिछले 3 4 5 साल में ऐसा हो रहा है। लेकिन आगे आगे जब हम जो जो जाते जाएंगे तो ये रियल में और ऐतिहासिक होता जाएगा और आपको लगेगा कि यार रियल में डायरेक्ट सेलिंग जो ये सदी ही डायरेक्ट सेलिंग की है आने वाले समय में। तो उस समय जब ये चर्चा होगी कि यार हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है, या कोई भी आदमी सोचेगा मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करना है, तो मुझे करना किस कंपनी के साथ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक समय आएगा और उस समय एक बंदा जब डिसीजन लेगा तो आपकी कंपनी का नाम, आपके इस परिवार का नाम सर्वोपरि होगा, और वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे वेदालेक्स के साथ काम करना चाहिए, वेदालेक्स के एथिक्स के साथ मुझे काम करना चाहिए, वेदालेक्स सिस्टम के साथ मुझे काम करना चाहिए, इस परिवार के साथ काम करना चाहिए जो एक बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रहा है। तो ये समय आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो ये आपकी मेहनत है, लीडर्स की जो मेहनत है, वो रियल में रंग लेके आ रही है। आज आपकी कंपनी को लगभग 6.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। जून में 8 जून को हमारे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन 7 सालों में हम सब ने मिलके साबित किया है कि वेदालेक्स आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में एक नया माहौल लेके आएगी, एक नया उत्साह लेके आएगी। इस इंडस्ट्री के लिए जो भी बेस्ट कर सकती है वो वेदालेक्स परिवार हमेशा करेगा और करता रहेगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि दिसंबर महीने की जो क्लोजिंग हुई थी वो रियल में ऐतिहासिक हुई थी, और अचीवमेंट्स के मामले में बहुत ही ब्लास्टिंग, मैं ये कह सकता हूं बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स निकली थी दिसंबर के महीने में। दिसंबर 2024 यानी 2024 का साल जो हम दिसंबर लास्ट मंथ था, और लास्ट मंथ इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स अपने आप में एक ऐतिहासिक थी। और वो जनवरी की शुरुआत यानी दिसंबर की अचीवमेंट्स और उनके पे आउट जो 5 जनवरी को गए वो रियल में, यानी दोनों काम, दिसंबर 2024 हमारे लिए 2 सालों को बहुत ही शानदार बना गया, उसका एंड अच्छा कर गया। 2025 जनवरी की शुरुआत अच्छी करवा गया, यानी लोगों के लीडर्स के जो पे आउट्स हैं वो बहुत ही शानदार बने। और वो 5 तारीख को जब उनके अकाउंट में गए, लीडर के अकाउंट में गए, तो उनको रियल में अपने इस परिवार पे, अपनी मेहनत पे गर्व हुआ कि यार रियल में मैं एक अच्छे परिवार के साथ हूं। और उस परिवार ने एक साहसिक निर्णय लिया दिसंबर में, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान लेके आई, और उस प्लान ने रियल में लाइफ का टर्न ले लिया, एक ऐसा टर्न जो हमें कामयाबी की तरफ लेके गया, एक ऐसा टर्न जो हमारी जो सफलता को और नजदीक लेके आए, एक ऐसा टर्न जो और ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वेदालेक्स मींस डायरेक्ट सेलिंग मींस वेदालेक्स। मैं
और ये साबित हुआ है। और अभी जनवरी में बहुत ही शानदार बिजनेस हम सब का चल रहा है, और जैसा दिसंबर में हमने क्लोजिंग की थी उससे बेहतर अब जनवरी में हम सब लीडर मिलके कर रहे हैं, और मैनेजमेंट आपके साथ है, हमेशा आपके साथ ही रहता है। और बेहतर से बेहतर कैसे सर्विस दी जाए, बेहतर सुविधाएं आपको कैसे दी जाए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी टाइम पे कैसे करवाया जाए, आपको कोई भी परेशानी ना आए। जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है कि एक लीडर फील्ड में मेहनत करता है तो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। सर्दी के टाइम में ट्रेनें भी लेट होती हैं, बसें भी लेट होती है, ठंड भी ज्यादा होती है किसी इलाके में, उसके बाद भी आप फील्ड वर्क बराबर कर रहे हैं। यानी जनवरी में भी आप दिसंबर से अच्छा बिजनेस निकाल पा रहे हैं, तो ये सिर्फ अपने आप नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से नहीं निकल रहा है, या कंपनी का प्लान बहुत अच्छा इस वजह से नहीं निकल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे इस वजह से नहीं निकल रहा। ये निकल रहा है कि लीडर्स की मेहनत की वजह से। और जब लीडर मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी खुशी मिलती है उनको सर्विस देने में, कंपनी मैनेजमेंट को भी खुशी मिलती है उनको टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करवाने में, और जैसा वो चाहते हैं वैसी व्यवस्थाएं करवाने में अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, और उत्साह आता है, मैनेजमेंट के अंदर भी उत्साह आता है। और रियल में जनवरी में आप वैसा ही बिजनेस कर पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि दिसंबर से ज्यादा अचीवमेंट्स जनवरी में निकलने वाली हैं। और एक हमारा शानदार ऑफर चल रहा है थाईलैंड। थाईलैंड ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो सिर्फ थाईलैंड के लिए ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ वो थाईलैंड जाना है इसलिए वो ऑफर नहीं है, उस बहाने आपको एक बिजनेस का ट्रैक मिल रहा है कि मुझे इस महीने में ये लेवल मेंटेन करना है क्योंकि मैं थाईलैंड जाऊंगा, लेकिन अगले महीने मुझे ये लेवल मेंटेन करना है क्योंकि मेरे को थाईलैंड की सेकंड मंथ क्वालिफिकेशन है, लेकिन थर्ड मंथ मुझे ये लेवल मेंटेन करना है क्योंकि थाईलैंड की क्वालिफिकेशन है। आप जाने अनजाने में मेंटेन तो थाईलैंड कर रहे हैं, और थाईलैंड जाना इसलिए आप वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में 4 महीने का बहुत अच्छा बिजनेस कर गए। आपने अगर बिजनेस कम पड़ रहा था, नई टीमें लेके आए, नई टीमों को ज्वाइन करवाए, नई ज्वाइनिंग लगाई, उससे आपका 4 महीने बाद जो आपकी टीम साइज है वो रियल में बहुत बड़ी हो चुकी होगी। यानी जब आपने दिसंबर में कंपनी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये ट्रिप लॉन्च किया था, तो उस समय जब आप अपनी टीम साइज देखेंगे और जब ये ट्रिप की क्वालिफिकेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मैं ये कहूंगा कि मार्च क्लोजिंग में जब आप अपना थाईलैंड कंप्लीट कर लेंगे, तो थाईलैंड तो एक बोनस है छोटा सा, लेकिन उसके साथ जो आपकी टीम साइज बन चुकी होगी, आपका बिजनेस जो बन चुका होगा, वो काबिले तारीफ होगा। अगर आप नवंबर में 20,000 रुपए का पे आउट ले रहे थे, तो थाईलैंड क्वालिफाई करने के साथ साथ आप मार्च तक 1 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये थाईलैंड ट्रिप के अंदर ये चीजें छिपी हुई है। थाईलैंड ट्रिप सिर्फ और सिर्फ ट्रिप नहीं है, वो ट्रिप आपको अपने बिजनेस को ट्रैक पे ले जाने के लिए और आपको अपने नेक्स्ट पायदान तक पहुंचने का एक सीढ़ी है। अगर थाईलैंड जाने के बहाने ही अगर उस सीढ़ी को आप चढ़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हम सबके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि थाईलैंड सिर्फ थाईलैंड ट्रिप नहीं है, वो हो सकता है एक छोटी सी चीज है थाईलैंड ट्रिप, लेकिन जहां आप मार्च में अपने आप को देखेंगे, अपनी टीम साइज को देखेंगे, अपनी टीम अचीवर्स को देखेंगे, अपनी टीम में टीम्स के पे आउट्स को देखेंगे, तो आपको फील होगा कि मैंने थाईलैंड अचीव ही नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, मैंने अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो आने वाले समय में आपको और ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और मैं यहां तक कहूंगा कि ये मार्च में थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट हो रहा है, जो इन लीडर्स के लिए जो काम कर रहे हैं। उसके बाद इससे नेक्स्ट पायदान पे हमें कैसे जाना, यानी उससे और ऊपर कैसे जाना, मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली बात, ये 4 महीने में आप ये सोचे कि मैं थाईलैंड क्वालिफाई ना करूं, उसके बाद जब आएगा तब करूंगा, तो हो सकता है आप तब कर ले, लेकिन तब टफ होगा। और जो अब से चालू कर रहा है, यानी दिसंबर से जिसने काम किया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, और जो थाईलैंड क्वालिफाई कर लेता है, तो उसको नेक्स्ट पायदान मिलेगा जिससे नेक्स्ट अचीवमेंट निकाल सकता है। वहां 1 लाख से 2 लाख के पे आउट पे कैसे जाएगा, 2 लाख से 3 लाख पे कैसे जाएगा, उससे आगे की व्यवस्थाएं कंपनी करवाएगी, मैनेजमेंट करवाएगा। लेकिन अगर आप यही यहां पे ही फेल हो जाते हैं, ये यहां पे ही आप फील्ड में नहीं निकल पाते हैं, आपको लगता है बाद में करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, अभी तो ठंड है, अभी तो शादियां चल रही हैं, अभी तो मेरे उस रिश्तेदार के यहाँ पे शादी है, अभी तो ठंड बहुत ज्यादा है, अभी तो मतलब कि बच्चों के एग्जाम चलने वाले हैं, तो अगर ये चीजें आपके कैरियर के सामने या आपकी अचीवमेंट्स के सामने अगर आई, तो फिर कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारे लीडर पिछड़े इस मामले में। और उसके बाद भी नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ना है, उसके सिस्टम कंपनी लेके आएगी, उसका एजुकेशन सिस्टम कंपनी लेके आ रही है, उसके लिए कैसे आगे और क्या ट्रिप कंपनी को देने चाहिए, तो ये लगातार ये चीजें चलेंगी। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि इसको मिस ना करना, क्योंकि आपका 2 लाख का पे आउट कैसे आना है, आपका 3 लाख का पे आउट कैसे आना है, आपका 4 लाख का पे आउट कैसे आना है, आपका 6 लाख का पे आउट कैसे आना है, आपका 10 लाख का पे आउट कैसे आना है, ये व्यवस्था कंपनी ने कर रखी है, उसकी प्लानिंग कर रखी है।
उसके लिए ट्रैक बिछा रखा, लेकिन चलना उस ट्रैक पे आपको ही पड़ेगा। अगर आप चलेंगे नहीं तो फिर वहां लास्ट अचीवमेंट या टॉप अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी दिसंबर में अपना थाईलैंड ट्रिप क्वालिफिकेशन का पहला महीना कंप्लीट किया है, तो वो ध्यान रहे कि ये उनका सेकंड मंथ है, तो किसी भी कीमत पे वो चूक न जाए। दूसरा कि जनवरी महीने में फर्स्ट मंथ भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से निकाला गया है। तो जो लीडर्स काम कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, और कहीं उनको ये लग रहा है कि यार थाईलैंड मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं ये कहूंगा अभी भी 2-3 दिन हमारे पास हैं, और इन 2-3 दिन में हम मेहनत करके, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ है थाईलैंड ट्रिप के लिए, जो फर्स्ट मंथ है वो बहुत ही इजी है अपने आप में। इतना इजी है कि आप चाहें तो 2 दिन में भी उस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो एक दिन में भी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर छोटी सी भी टीम साइज आपकी है तो भी आप उसको फर्स्ट मंथ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो दिसंबर महीने में पहला महीना क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जनवरी महीना भी फर्स्ट मंथ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो दिसंबर में या तो वो आए नहीं थे इस बिजनेस में, या वो किसी कारणवश कंप्लीट फर्स्ट मंथ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो लीडर्स फर्स्ट मंथ जनवरी में लेके चलें और जनवरी में कंप्लीट करें। उनके लिए थोड़ी मेहनत उनको ज्यादा करनी है, क्योंकि फरवरी में फिर उससे थोड़ी सी बड़ी अचीवमेंट निकालनी है, और फिर मार्च में थोड़ी सी बड़ी अचीवमेंट निकालनी है। लेकिन मुझे अपने लीडरशिप पे, अपने टीम पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं, कंपनी मैनेजमेंट चाहता है, आपकी कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट्स ये निकलें, क्योंकि हम सब मिलके ये साबित करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मींस वेदालेक्स। सिर्फ कंपनी के या मेरे या डायरेक्टर के बोलने से ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग मीन वेदालेक्स। डायरेक्ट सेलिंग मीन वेदालेक्स मतलब हम सब मिलके ऐसा करने वाले हैं, और ये समय आने वाला है, और उस समय को हम लेके आएंगे, और उसकी शुरुआत हो ही चुकी है। आपने, जैसा मैंने अभी आपसे बात की कि दिसंबर में हमारे बहुत शानदार क्लोजिंग रही, और जनवरी में बहुत शानदार पे आउट गए, और अब जनवरी की उससे भी बेहतर क्लोजिंग चल रही है। अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो दिसंबर से प्लस चल रही है, और फरवरी में तो फिर आप सोच भी नहीं, हम सबको पता ही है, हम तो सोच सकते हैं, दुनिया हो सकता ना सोच पाए कि फरवरी में कैसी क्लोजिंग होने वाली है। फरवरी में तो बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग होने वाली है, क्योंकि सबके जो टारगेट हैं, सबने अपने दिसंबर और जनवरी में उन टारगेट्स को मेंटेन करने के टारगेट ले रखे थे, उन लेवल्स को, टारगेट को मेंटेन करने का टारगेट था उनके पास, और फरवरी में नेक्स्ट लेवल का टारगेट है। और जब जिसके पास नेक्स्ट लेवल का टारगेट हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है, और रियल में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। और 7th एनिवर्सरी हमारे बहुत नजदीक आते जा रही है। महीना आता है और सिर्फ खत्म आता है, पता लगता है कि न्यू मंथ आ गया है, लेकिन फिर जब देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग चला गया, यानी खत्म हो गया। इतनी स्पीड से मंथ चल रहे हैं। तो मैं, जून हमारे सामने, बिल्कुल सामने खड़ा है, और उसके बीच में जनवरी की क्लोजिंग को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि जनवरी क्लोजिंग तो 2 से 3 दिन में हो जाएगी, तो उसके बाद फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 क्लोजिंग ही हमारे बीच में है। 7th एनिवर्सरी और हमारे बीच में 4 क्लोजिंग का ही टाइम पीरियड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एनिवर्सरी है, ये आज तक के डायरेक्ट सेलिंग की इतिहास की सबसे बेस्ट एनिवर्सरी होने वाली है। सिर्फ आपकी कंपनी के लिए नहीं, पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही बेस्ट एनिवर्सरी होने वाली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस एनिवर्सरी पे आपका अच्छा लेवल हमें लेके आना है, आपकी अच्छी अचीवमेंट्स हमें निकालनी है, और उसके साथ नए लोगों को ज्वाइन करवा के उनकी भी अचीवमेंट्स निकालनी है। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि आपकी सोच है, जो आपके ड्रीम है, जो आपकी ताकत है, उसको दुनिया पहचानेगी, और लोगों को समझ में आएगा कि आप कितने जल्दी, उसके बाद का जो आपका सफर है वो बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। उसके बाद आपका पे आउट अगर 5 लाख है तो 10 लाख पे जाना आसान रहेगा, अगर 10 लाख है तो 15 लाख पे जाना आसान रहेगा, और 15 लाख है तो 20 लाख पे जाना आसान रहेगा, 20 लाख है तो 50 लाख पे जाना आसान रहेगा। ये मैनेजमेंट आपसे वादा करता है कि अगर 7th एनिवर्सरी तक आप अपनी बेहतर अचीवमेंट निकाल पाते हैं, एक अच्छी अचीवमेंट निकाल पाते हैं अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग, आपके पास वो प्रतिभा है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अच्छे अचीवमेंट निकाल सकते हैं। बस जरूरत है हमें अगले 4 महीने अच्छी मेहनत करने की। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 7th एनिवर्सरी के बाद जो आपको ट्रैक मिलने वाला है, जो आपको बिजनेस करने के लिए व्यवस्थाएं मिलने वाली है, वो बहुत ही काबिले तारीफ रहेंगी। और 7th एनिवर्सरी अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। जब हमारी पहली एनिवर्सरी थी, जो हमने घोषणा की थी कि एक समय आएगा कि जो ये जितनी टीम आपको दिख रही है, जो ये इस एनिवर्सरी में जितने लोग दिख रहे हैं, ये लोग, इतने लोग सिर्फ अचीवर होंगे, और वो 7th एनिवर्सरी में होने वाला है। यानी 7th एनिवर्सरी जो होने वाली हमारी,
उसमें अचीवर से ही ऑडिटोरियम पैक हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी टीम में कितने अचीवर्स आने वाले हैं। यानी जो भी ऑडिटोरियम होगा उसके लिए जो भी कंपनी फाइनल करेगी कि हमें एनिवर्सरी को कहां सेलिब्रेट करना है, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनिवर्सरी के ऊपर जितने भी लोग आएंगे 7th एनिवर्सरी में वो सारे अचीवर होंगे। और ये सब हम अगले 4 महीने में काम करेंगे और साबित करेंगे और ऐसा करके दिखाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब लीडर तैयार हैं इस चीज के लिए और 7th एनिवर्सरी की तैयारियां करने के लिए तैयार हैं। और 7th एनिवर्सरी कहाँ होगी ये सब घोषणा अभी अगले हो सकता है कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपके साथ शेयर की जाए, कहां होने वाली है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। लेकिन अगर आप अचीवर हैं तो आप हर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, तो आपको क्वालिफिकेशन की टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि वहां तक आप ऑटोमेटिकली अचीवर है। और अचीवर के लिए तो बहुत मोस्ट वेलकम सबके लिए, और जो भी अचीवर है वो तो वहां पे आएंगे, उनके लिए मेरे ख्याल से कोई क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अचीवर बन गए वो ही काफी है। तो मैं ये कहूंगा कि 7th एनिवर्सरी की तैयारियां हमें करनी है। और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टीम में कितने अचीवर्स निकल रहे हैं, कितनी क्वालिफिकेशन निकल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसकी तैयारियां करनी है, तो बहुत जल्द आपके सामने उसको शेयर किया जाएगा। और दिसंबर में जब हमारा बिजनेस प्लान लॉन्च हुआ था, उस समय जो हमारे कुछ नए मेहमान आए थे उनके साथ हमने 9 और 10 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जयपुर में दाफन में, और वहां पे 3 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए थे। और हमने कहा था कि अगले कुछ समय में ये प्रोडक्ट आपके सामने होंगे, तो वो फरवरी में वो प्रोडक्ट आने वाले हैं। और जब उस प्रोडक्ट की तैयारी चल रही थी, मैं उनको देख रहा था, उनके इंग्रेडिएंट को देख रहा था, उनके कंटेंट को देख रहा था, उनकी पैकिंग को देख रहा था, उनकी डिजाइन को देख रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो प्रोडक्ट आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा माहौल लेके आएंगे, कैसी क्रांति लेके आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाद आपके लिए आपकी टीमों में 3500 बीवी मैच करवाना, उसके बाद 35 हजार बीवी मैच करवाना, उसके बाद 70 हजार बीवी मैच करवाना, ये आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा। आप एक जगह बैठे बैठे आप बड़ा काम कर जाएंगे, आप फील्ड में जाके और बड़ा काम कर जाएंगे। तो वो जो तीनों प्रोडक्ट हैं, जब भी उनके बारे में मैं देख रहा हूं, जब भी उनके बारे में समझ रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ही धांसू ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इनके बहुत शानदार रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट ऐसे लेके नहीं आती है कि जिसको लॉन्च होने के बाद पता चलता है कि उनके रिजल्ट क्या है। उनके रिजल्ट पहले ले चुके होते हैं, क्योंकि वो तीनों आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी होती है। उसके लैब टेस्ट वगैरह, उसके कितने मरीजों पे उसको चेक किया गया, उनमें कितने लोगों को उसका रिजल्ट आया, वो सब चीजें पहले ही चेक हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट फरवरी के 10 तारीख तक आ जाएगा। और अगर फरवरी 10 तारीख तक या अगर 15 तक भी आता है, तो फरवरी महीने में जब आपको अपने टारगेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या उस महीने में नेक्स्ट टारगेट आपको लेना है, जो टारगेट आपने ले रखा है नेक्स्ट, उसको अचीव करना है आपको, तो वो बहुत ही आसान होने वाला है और नए बिजनेस को आप बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। और ये तीनों प्रोडक्ट मैं उम्मीद करता हूं कि 15 फरवरी से पहले पहले आ जाएंगे। और आपकी कंपनी कभी भी कोई डेट को लेके अगर कोई कमिट करती है, तो मुझे 100% विश्वास होता है कि कंपनी उस टाइम तक वो प्रोडक्ट लेके आती है। कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसे लॉन्च नहीं करते हैं कि ये पता नहीं है प्रोडक्ट कब आएगा उसका कोई पता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो उसकी डेट बताती है, और उस डेट पे उस प्रोडक्ट को हम लेके आते हैं। अगले 2-3 महीने में कंपनी बहुत ही शानदार कुछ बड़े सेमिनार करने वाली है, और उनका अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। और वो सेमिनार अब बहुत ही, मैं ये कह सकता हूं कि प्री एनिवर्सरी उनको कह सकते हैं, प्री एनिवर्सरी। और जो ये सेमिनार हैं ये बहुत ही बड़े होने वाले हैं। और आप सभी को जहां भी आपके नजदीक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के दायरे में, अगर 600 किलोमीटर के दायरे में ये प्रोग्राम हो, जो बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं जनवरी और फरवरी में प्रयागराज में बहुत ही शानदार महाकुंभ चल रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि ये सेमिनार भी अपने आप में महाकुंभ होने वाले हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाले हैं। और अगर आपको एनिवर्सरी तक एक अच्छी टीम साइज बनानी है, नए लोगों को लेके आना है, नए लोगों को कंपनी का माहौल दिखाना है, कंपनी के साथ रूबरू करवाना है, कंपनी का बिजनेस प्लान उनको समझाना है, अचीवर्स को मिलवाना है, तो वो प्रोग्राम आप सबके लिए होने वाले हैं। कुछ हो सकता है कुछ प्रोग्राम
फरवरी में होंगे, कुछ मार्च में होंगे, और मैं ये कहूंगा कि लगातार एक दो प्रोग्राम हर महीने चलने वाले हैं जब तक एनिवर्सरी ना आ जाए। और मैं ये कहूंगा कि कंपनी इन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप में, और कंपनी अगर इन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है तो हम सबको अपनी अपनी टीमों को इन प्रोग्राम में लेके आने हैं। इसमें हमें ये हाईलाइट नहीं करना कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, वो लीडर इंपॉर्टेंट नहीं, कंपनी इंपॉर्टेंट है और कंपनी के प्रोग्राम है, तो हमें वहां पे पहुंचना है। आपकी कंपनी इन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है तो सभी को अपनी टीमों को लेके पहुंचना है, और ये रियल में आपको अपनी ताकत दिखाने का एक टाइम है, और जिससे आप अपनी टीम साइज को बढ़ा सके और अपने बिजनेस को और आसान बना सके। आने वाले समय में फरवरी और मार्च में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आने वाले हैं, और मैं बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन जो भी उनकी क्वालिफिकेशन हो, जो भी वो टारगेट हो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वो आपके बिजनेस को कैसे हम रियल में बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आपके बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, आपको बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आ रही है जिससे आपको नेक्स्ट लेवल लेने में दिक्कत आ रही है या अपना पुराना लेवल मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, उन सब के ऊपर वहां पे चर्चा होगी। फ्यूचर के लिए आपके साथ आपकी प्लानिंग की जाएगी, किस तरीके से आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और किस तरीके से आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, अपनी टीम में अचीवमेंट्स निकाल सकते हैं। ये सब प्लानिंग आपके साथ होने वाली है। और जो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लीडर्स अपनी अपनी टीमों को, जो भी क्वालिफिकेशन हो, जो भी उसकी टिकट हो, जो भी उसको हमें कंप्लीट करके वहां पे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंचना है, चाहे वो आपके लिए 200 किलोमीटर हो, चाहे वो आपके लिए 500 किलोमीटर हो, चाहे वो आपके लिए 1000 किलोमीटर हो, क्योंकि हमारी कामयाबी के सामने कोई भी किलोमीटर मायने नहीं रखते, हमारी कामयाबी के सामने कोई भी टारगेट मायने नहीं रखता, हमें उसको कंप्लीट करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने फिर से जो जनवरी में जिनका सेकंड मंथ है थाईलैंड ट्रिप का, वो अपना कंप्लीट करेंगे, और बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिन्होंने फर्स्ट मंथ कंप्लीट किया है, और जिन फर्स्ट मंथ दिसंबर में कंप्लीट कर चुके हैं, और जिनका फर्स्ट मंथ अगर जनवरी में है तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो कंप्लीट कर लेंगे। या तो कंप्लीट हो चुका होगा आपका, काफी लीडर्स का तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो वो क्लोजिंग 31 तारीख की ही रहेगी। मेरी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जो भी लीडर्स इस फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं वो अपनी टीम के साथ इस बात को भी शेयर करना। वैसे इसका कार्ड शेयर हो गया होगा या हो जाएगा आपके साथ। क्लोजिंग 31 जनवरी मींस 31 जनवरी रहेगी 11 बज के रात को 59 और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सुबह आप कॉल करके बोलेंगे जी उस मेरे लीडर का, उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसका लीडर का लेवल रह गया है, तो ये सब प्लानिंग आपको पहले वाले दिन करनी है, नेक्स्ट डे नहीं करनी, क्योंकि नेक्स्ट डे फरवरी चालू हो जाएगा, और फरवरी महीना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है। इंपॉर्टेंट कैसे है? जिन्होंने जनवरी में जो बिजनेस किया है, कहीं ना कहीं फरवरी में उसके पास उसका अपना वो टारगेट या तो डबल है या एक स्टेप ऊपर है, तो अपने आप में पहले वाले बिजनेस से बड़ा बिजनेस करना है। दूसरी बात, फरवरी महीना छोटा होता है तो उसमें दिन कम होते हैं, यानी यहाँ 31 है तो वहां 28 या 29 होते हैं, तो दो से एक या 2 दिन, 2 से 3 दिन, वैसे मैं कह सकता हूं 2 से 3 दिन तो वैसे ही कम है उस महीने में। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं कंपनी मैनेजमेंट आपकी क्लोजिंग 1 फरवरी को कर दे, तो इसका मतलब 4 दिन कम हो गए, और 4 दिन का मतलब है 1 हफ्ता खराब हो गया। तो किसी भी कीमत पे किसी 1-2 लीडर की अचीवमेंट्स मिस होने से कंपनी अपने सारे लीडर्स का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसलिए मैं सभी सीनियर लीडर से भी यही कहना चाहूंगा, और सभी लीडर से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के साथ पहले से प्लानिंग करके चलें, और क्लोजिंग किसी भी कीमत पे 31 जनवरी को होगी तो होगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि 1 और 2 तारीख को सैटरडे और संडे है, यानी न तो बढ़ा सकते हैं और न बढ़ाने का कोई फायदा है, और न कंपनी का मैनेजमेंट बढ़ाना चाहता है, तो ये क्लियर है। उसके बाद आप 1 जनवरी को अपने किसी भी सीनियर लीडर को कॉल करें, 1 फरवरी को उस जो काम आपको 31 जनवरी को करना था वो काम आपका छूट चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जनवरी महीने की यानी बीते हुए महीने की आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके 31 जनवरी को क्लोजिंग करेंगे और हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि 31 जनवरी तो लास्ट है, जो हो सकता है कुछ बिजनेस बच जाए या कुछ टारगेट में कमी रह जाए, इसलिए हमें 31 जनवरी को रिजर्व रखना है, लेकिन हमें तो 30 तारीख को ही अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि हम 30 तारीख को ही हम कंप्लीट कर लेंगे? और अगर मैं उम्मीद कर सकता हूं तो मुझे रिप्लाई करें। मैं वेट कर लेता हूं 10 सेकंड के लिए, लेकिन मुझे रिप्लाई करें फेसबुक पे ही कि यस सर, हम कंप्लीट 30 जनवरी को ही हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लेंगे।
एक 31 जनवरी को तो कुछ कोई कमी रह जाएगी, या थोड़ा बहुत बिजनेस अपनी टीम को देखेंगे किसका बिजनेस कम रह गया है, किसको क्या हेल्प कर सकते हैं, उन चीजों के लिए 31 जनवरी है। अन्यथा बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए 30 जनवरी है। तो मुझे रिप्लाई करेंगे एक बार फेसबुक लाइव के ऊपर, तो मैं उससे आगे बढ़ूंगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सब कंप्लीट कर लेंगे, और लीडर्स जिस तरीके से भरोसा जता रहे हैं वो हम सब मिलके 30 जनवरी को ही अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर थोड़ा बहुत कम रहेगा तो हम 31 जनवरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो 31 जनवरी हमारी जनवरी महीने की 2025 की पहले मंथ की पहली क्लोजिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है, और इस ट्रिप की सेकंड क्लोजिंग होने वाली है। तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, और हमारा जो न्यू फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान जो आया है उसका सेकंड मंथ है, यानी सेकंड ये क्लोजिंग होने वाली है। पहली क्लोजिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अब सेकंड क्लोजिंग कैसे रिकॉर्ड नए बनाने वाली है ये अपने आप में देखने वाला रहेगा। और ये सब चीजें 31 जनवरी को आप जो अपने बिजनेस को क्लोज करके डालेंगे, कंप्लीट करके डालेंगे, उसी से पता चलेगा कि ये मंथ कैसा रहने वाला है। अभी तक की मैं आपको ग्रोथ बता देता हूं। वर्तमान समय तक हम पिछले महीने से 15 to 20% आगे चल रहे हैं, यानी पिछले महीने से हम अपने बिजनेस में सभी लीडर्स 15 से 20% आगे चल रहे हैं, और लास्ट तक मुझे उम्मीद है कि ये 25 से 30% हम आगे पहुंच जाएंगे, जो रियल में अपने आप में। और काफी नए लीडर जो नए जिनका पिछले महीना ही पहला महीना था, या नवंबर में फर्स्ट मंथ था, या दिसंबर में पहला महीना था, उनका बिजनेस तो 2 से 3 गुना ज्यादा आ रहा है। लेकिन पुराने लीडर्स भी अपने बिजनेस में 15 से 20% की ग्रोथ लेके आए हैं पिछले महीने से, जबकि पिछले महीने में वो अपने आप में ग्रोथ लेके आए थे, लेकिन उसके बाद भी, यानी अपना हाईएस्ट लेने के बाद उसको भी और हाईएस्ट लेके जाना, ये हम सब के लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा लगा आज आप सभी से मिलके। तो मैं आप सभी को फिर से कहूंगा कि हमारे जो टारगेट हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये किसी भी ताकत, कोई भी ताकत इन टारगेट को कंप्लीट करने से ना रोक पाए, वो ताकत आपके सामने फीकी पड़ जाए, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और हम सब मिलकर ऐसा करने वाले। थैंक यू सुपर वेद एलेक्स। जय हिंद, जय भारत।